सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ महापुरुषो जग दा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। महापुरुषो ऐसी हमारी अवस्था बन जाए कि दुख हो या सुख हो, हमें इस निरंकार की रजा में मान पाए सत्संग जी। फिर हम इस स्थिति में भी जल्दी ही उभर जाएंगे सत्संगत। यह दुख वाली परिस्थिति में हमेशा रहने वाली नहीं है। महापुरुषों जब यह बात समझ में आ जाती है, फिर जीवन में किसी प्रकार की सांसारिक प्रकृतियों की भूख भी नहीं रहती सत्संग जी। जीवन है तो कर्म तो हमें करना ही है सत्संगत। कर्म करने के लिए हमें मना नहीं किया जा रहा है सत्संगत। महापुरुषों अगर हम मन में एक लालच है कि हमें यह भी चाहिए वह भी चाहिए, तो सत्संग जी हम एक होड़ में आ जाते हैं सत्संगत। अगर लालच हमारी भूख खत्म हो जाती है, तब हम संतोष वाली अवस्था में आ जाते हैं सत्संग जी।
जैसे संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में भी है, जगदा मालिक याद होवे वेता, हुंदा हर्म कंबन पुराए। महापुरुषो, जगदा मालिक याद होवे ता, हुंदा हर कंब पुराए। जगदा मालिक याद होवे ता, कायर वणदा सुरे। आओ महापुरुषो, इस निरंकार का किया तो सब पूरा ही होता है, पर हमारे मन की अवस्था यह है कि यह काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। महापुरुषो, वह हमें पूर्ण नहीं लगता। हम सोचते हैं कि यह इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए था। फिर वही बात आती है सत्संग जी कि जगदा मालिक याद होवेदा, कायर वणदा सुराए। महापुरुषो, जिसको इस निरंकार का एहसास होता है, वह कायर आदमी भी बलवान हो जाता है। महापुरुषो, महापुरुषो, उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि यह कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं। यह भय हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकता है। महापुरुषो, पर जैसे ही निरंकार याद आता है, हमें बल प्राप्त होता है, सत्संगत, मन को मजबूती मिलती है। फिर वही व्यक्ति जो कुछ पल पहले कायर था, सत्संग जी, वही अब इतना शुरमा, इतना बलवान हो जाता है, सत्संग जी, कि वह सारे काम अच्छी तरह से करता है। क्योंकि उस व्यक्ति को याद आ गया कि करता तो परमात्मा ही है, हमारा शरीर तो बस एक उपकरण जैसा ही है। सत्संगत जी, सत्संगत, यह प्रभु जिसने हमें शरीर दिया है, वह जैसे भी चलाए, इसके रंग में रंग कर ही चलना है। सत्संगत जी, महापुरुषों, आगे भी संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में आता है, जगदा मालिक याद होवेता, मौत दा भय भी मिट जांदा है। महापुरुषों, जब यह शरीर है तो एक न एक दिन ही इस शरीर को मृत्यु भी आनी ही है। सत्संगत जी, लेकिन जितना समय हम जीवित हैं, यही सोचकर न डरते रहे कि एक दिन मौत आ जाएगी, हमारी प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। सत्संगत जी, यह तो सच्चाई है कि मौत तो आना ही है, पर मौत आने से पहले हम न मरे और न मारने में से पहले जीते जी अपने जिंदगी संवार लें। हमारे मन में प्यार हो, मिलवर्तन के साथ हर एक के लिए मन में शुभ भाव हो, फिर हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, इस प्रकार हम अपने आप को संसार की माया रूपी मकड़ी के जाल से निकलकर, सत्संग जी, आध्यात्मिकता प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। सत्संग जी, इस प्रकार मौत का भय भी मिट जाता है, क्योंकि यह निरंकार जिससे हम आए हैं, हमें पता है कि हमें इसी से मिलना है, तो फिर डर किस चीज का है। सत्संगत, यह शरीर और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल अगर अलग हैं। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निरंकार का ही अंश है। सत्संग जी, इसी से आई है और ज्ञान प्राप्त करके इसी में ही मिल जाएगी। सत्संग जी, इसी तरह संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्ति में की कहे, अवतार का ज्ञान दे समझो,
कहे अवतार ज्ञान दे वांझो, मालिक याद न आंदा है। साध संगत जी, जब तक हमें ज्ञान याद है सत्संग जी, तब तक ही इस प्रभु की ही भी हमें पता होता है। क्योंकि यह बात भी ऐसी ही है कि ज्ञान याद है तो निरंकार याद है, और निरंकार के एहसास में तो ज्ञान पर चल रहे हैं। सत्संग जी, यह ओत प्रोत बात है। यदि यह ज्ञान अपने मन में बसा कर रखेंगे, ज्ञान को कर्म से ढालकर अपनी जिंदगी बताएंगे, तो सत्संग जी फिर हमारे कर्मों की खुशबू हर एक तक पहुंचती और ज्ञान रूपी दौलत बढ़ती। सत्संग जी, जब हमें यह एहसास होता है कि निरंकार दातार हमारे साथ है, तो हमारे मन के सारे वह समाप्त हो जाते हैं। सत्संग जी, हमने अपने आप को भ्रमों से भ्रमों में से फंसा रखा है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम इसे से मुक्ति हो पाएंगे। सत्संग जी, तभी जीवन में आनंद की अवस्था बन पाएगी। जब हम निरंकार से जुड़कर दिल में परोपकार की भावना रखते हुए शुभ कार्य करेंगे, तो यह दिमाग भी विपरीत तरीके से चलेगा, तो कोई भी डर हमारे मन में घर नहीं करेगा। सत्संग जी, एक अचानक से डरने यह चौंकाने वाली बात है। सत्संग जी, जिस प्रकार बच्चे छिपन छिपाई खेलते हैं सत्संग जी, और अचानक कमरे में आकर हमें डरा देते हैं, तो इस प्रकार से कुछ पलों के लिए डरना अलग बात है सत्संग जी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में जन्म मरण के भय को जरूर काट सकते हैं। हम अपने मन को सिमरन द्वारा साफ कर सकते हैं, और जितना भी हो सके ठहराव भी मन में लाएं। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।